बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 9th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.3 का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाले जो लाज हैं, लोगार्थम लाज, उन 4 लाज ऑफ लोगार्थम्स को देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ लोगार्थम डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास कि अगर हमारे पास लॉग ए बेस के साथ 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं m और n की शक्ल में, तो हम इस लॉग को इन m और n दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग-अलग लेते हुए दरमियान में पॉजिटिव साइन ले लेंगे। बेस विल रिमेन सेम। तो क्या ये वाकई ट्रू है? इसको हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स हम इसकी राइट हैंड साइड में से जो फर्स्ट लॉग है लॉग am, इसको x से नॉमिनेट कर देते हैं, और जो सेकंड लोगार्थम है यानी कि लॉग ऑफ a बेस विद वैल्यू n, इसको हम y से नॉमिनेट कर देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों लोगार्थम्स को हम इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो हमने पीछे सेकंड एक्सरसाइज में भी यूज़ की, दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। व्हाट इज़ द एक्सपोनेंशियल फॉर्म? लोगार्थम यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ए जो बेस है ये ऊपर आ जाएगा फ्रंट पे, एक्स और एम की प्लेस चेंज कर देंगे। इसी तरह से जो सेकंड हमारे पास लोगार्थम है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ए जो है फ्रंट पे आ जाएगा, वाई और एन की वैल्यूज़ चेंज कर देंगे। तो हमारे पास इन दोनों लोगार्थम्स की जो हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स आ चुकी। अब हम देखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में m और n का आ रहा है प्रोडक्ट, तो वहाँ से हम हिंट ज़हन में रखते हुए इसकी जो दोनों हमारे पास m और n की वैल्यूज़ हैं, इनको आपस में प्रोडक्ट ले लेंगे बाय मल्टीप्लाइंग। ओके जी, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, यानी ए एक्स विल मल्टीप्लाइड बाई ए वाई, और राइट साइड से मल्टीप्लाई। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड हो गई m बाय n। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको इन द लास्ट लोगार्थमिक फॉर्म में दोबारा से कन्वर्ट कर देंगे, यानी लॉग a इसके बेस में आ गया, m बाय n चला गया x प्लस वाई की पोजीशन पे, और x प्लस वाई m बाई n की पोजीशन पे। आखिरी स्टेप कुछ इस तरह से होगा कि हम x और y की ये दोनों वैल्यूज़ दोबारा से रिप्लेस कर देंगे। x की रिप्लेसमेंट पे आ गया log a की m, और y की रिप्लेसमेंट पे आ गया हमारे पास log a n। ठीक है जी, ये हमारा प्रूफ। अब डियर स्टूडेंट्स, जो सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम है उसमें और फर्स्ट लॉ में थोड़ा सा ही चेंज है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम एक्सप्लेन करूँ तो वो कुछ इस तरह से होगा कि लॉग के साथ अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होने की बजाय डिवाइड हो रही हों, यानी कि अब दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, डिवाइड, तो अलग-अलग लोगार्थम लेंगे, लेकिन इन वैल्यूज़ m और n का, लेकिन दरमियान में पॉजिटिव की बजाय आ जाएगा नेगेटिव साइन, और बेस जो है यहाँ पे सेम होगा। स्टार्टिंग बिल्कुल उसी तरह से है, log a की m को x नॉमिनेट कर देंगे, log a की n को y नॉमिनेट कर देंगे। अब आगे इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी उसी तरह से ही है, इन दोनों की एक्सपोनेंशियल फॉर्म जैसा कि अभी हमने देखा। बस यहाँ पे अब हम देख रहे हैं हमारे पास लेफ़्ट साइड पे m और n डिवाइड हो रहे थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे फर्स्ट लॉ में, यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय डिवाइडिंग। ओके, यानी लेफ़्ट साइड जो है इनकी लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगी, और जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो जाएगी। बस आपने जहाँ मल्टीप्लिकेशन था वहाँ पे डिवीजन साइन लगा देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स हो जाएंगी माइनस, यहाँ पे उसी तरह से डिवीजन साइन। अब इन दोनों की जब हम पोजीशंस चेंज करेंगे लोगार्थमिक फॉर्म में लिखते हुए, log टू द बेस a n डिवाइडेड बाई n जो है ये मूव हो गया x माइनस वाई की रिप्लेसमेंट पे, और x माइनस वाई m डिवाइडेड बाई n की रिप्लेसमेंट पे।
तो जैसे ही इन द लास्ट स्टेप हम x की प्लेसमेंट पे दोबारा इसकी वैल्यू और y की प्लेसमेंट पे दोबारा इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ लोगार्थम प्रूफ हो गया। थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम, जो स्टूडेंट्स इसको पावर लॉ भी कहते हैं, यहाँ पे है कि अगर log टू द बेस a विद वैल्यू m और m पे एक्सपोनेंट में पावर n आ रही है, m पे एक्सपोनेंट आ रहा है n या पावर आ रही है n, तो हम इस पावर को इस लोगार्थम से पहले मल्टीप्लाई करके यूँ लिख सकते हैं। ठीक है जी, m पे जो पावर आ रही है वो पूरे लॉग का मल्टीपल बन जाएगी। ये है थर्ड लॉ ऑफ लोगार्थम। ओके जी, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। तो इसमें हम उसी तरह से सबसे पहले लेट करेंगे ये जो हमारे पास लोगार्थमिक वैल्यू आ रही है, इसको हम x नॉमिनेट कर देंगे और इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, a फ्रंट पे आ जाएगा, x और m की प्लेसेस चेंज हो जाएंगी और log यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे m के ऊपर हम देखेंगे लेफ़्ट साइड पे m पे पावर आ रही थी n, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड टेकिंग पावर n, यानी कि तीनों के तीनों जो थ्योरम्स हैं उनमें लेफ़्ट हैंड साइड आपको गाइड करेगी फॉर द नेक्स्ट स्टेप। तो डियर स्टूडेंट्स, बोथ साइड पे हम जब पावर n लेंगे, यहाँ पे भी पावर n ले ली, राइट हैंड साइड पे m पे भी पावर n ले ली, तो ये हमारे पास आ रही हैं पावर्स मल्टीप्लाई होके, चाहे x मल्टीप्लाइड बाई n लिख दें या n मल्टीप्लाइड बाई x लिख दें और इक्वल में m पावर n। इसको दोबारा से एक्सपोनेंट से लोगार्थमिक फॉर्म में लिख देंगे, लॉग आ जाएगा, a जो है बेस में चला गया, m पावर n यहाँ पे मूव हो गई nx की जगह और nx मूव हो गया m पावर n की जगह, जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल से लोगार्थम में जाने का मेथड है। लास्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे x की जगह दोबारा से ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, यानी log a की m। दिस इज प्रूफ। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ लॉ ऑफ लोगार्थम। ये टू फॉर्म्स में होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों फॉर्म में। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इसकी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म ये होगी, अगर आपके पास log a n, log टू द बेस a वैल्यू n आ रहा है तो आप log n पहले लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में जो बेस आ रहा है उसको सेम एज इट इज़ लिख के यहाँ पे कोई भी बेस आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे और वही वैल्यू यहाँ पे b ले सकते हैं। यानी कि log n का बेस हमने यहाँ पे मेंशन किया b और यहाँ पे इसी b को log की वैल्यू मेंशन कर दिया, ये बेस एज इट इज़। आप चाहें तो यहाँ पे c d कुछ भी ले सकते हैं। एक इसकी डिवीजन फॉर्म है कि आप इस n का log ले लें डिवाइडेड बाई इस बेस a का log ले लें और कोई भी बेस यहाँ पे मूव कर सकते हैं, जैसे b c d कुछ भी। एक और शक्ल में आप इसे जहन में रख सकते हैं कि अगर आपके पास अलहदा log के साथ दो वैल्यूज़ डिवाइड होके आ रही हैं जिनका बेस अगर सेम है, तो आप बेस को रिमूव करके सिंगल log के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह से कुछ एडजस्ट करेंगे कि ये जो नीचे log के साथ वैल्यू है ये इसका बेस बन जाएगी। तो डिफरेंस किसी भी शक्ल में ये आएगा तो उसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसके 2 से 3 मेथड्स हैं प्रूफ के। मैं आपको बड़ा सिंपल मेथड बता रहा हूँ। आप ये जो वैल्यू है log bn डिवाइडेड बाई log ba, इसको नॉमिनेट कर दें x। अब ये जो log bn लेफ़्ट साइड पे ही रहने दें, log ba राइट साइड पे x से हो गया मल्टीप्लाई। लोगार्थम का अभी जो हमने थर्ड लॉ पढ़ा है इसका यूज़ करेंगे, ये x जो है a की बन गया पावर। जो भी थर्ड लॉ पढ़ा था उसका मैंने यूज़ किया, x को पावर में लिख दिया। अब आप देख सकते हैं एंटी लॉग लेने से, या आप कह लें कि दोनों तरफ log b को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास जो वैल्यू बची यहाँ पे x है, तो यहाँ पे बचा n और यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर इज़ a पावर x। इसको डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ax इक्वल n आ रहा है, इसको दोबारा से हम लोगार्थमिक फॉर्म में लिख देंगे। log a बेस में मूव हो गया, n आ गया x की प्लेसमेंट पे और x चला गया n की रिप्लेसमेंट पे।
अब इन द लास्ट स्टेप हम x की जगह दोबारा से इसकी ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी log b की n डिवाइडेड बाई log b a। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास इस शक्ल में प्रूफ हो गया। ओके जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.3 एक्सरसाइज। इन्हीं 4 लॉज जो हमने पीछे पढ़े हैं, इन 4 लॉज ऑफ लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन में उसने हमें दिए हैं 6 पार्ट और आपसे कहा है इन्हें सम और डिफरेंस में यहाँ पे कन्वर्ट करें। आप देख सकते हैं लॉग के साथ 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम इसे सम की फॉर्म में लॉगरिथम फर्स्ट लॉ लगाते हुए कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि लॉगरिथम फर्स्ट लॉ क्या था, लॉग के साथ अगर 2 वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं आप उनका अलग-अलग से लॉग ले लेंगे और दरमियान में क्या ले लेंगे, पॉजिटिव साइन। तो ये हमने प्रोडक्ट को लॉग्स के सम की शक्ल में लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स हमें उसने दिया है log ऑफ 15.2 डिवाइडेड बाई 38.30.5। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लग जाएगा। लॉग के साथ 2 वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो सेकंड लॉ क्या था, दोनों का अलग-अलग से लॉग ले लेंगे, यानी न्यूमरेटर वैल्यू का भी डिनोमिनेटर वैल्यू का भी, और दरमियान में क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन। इसी तरह से इसका जो थर्ड पार्ट है वो कुछ इस तरह से है, log ऑफ 21 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइडेड बाई 8। इस पे डियर स्टूडेंट्स लगेंगे 2 लॉज, एक लॉगरिथम फर्स्ट लॉ और एक लगेगा लॉगरिथम सेकंड लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पे लॉगरिथम सेकंड लॉ लगा रहा हूँ, यानी 21/5 इसका लॉग अलहदा ले लें न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का लॉग अलहदा से ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ अभी भी लॉग के साथ वैल्यू प्रोडक्ट में आ रही हैं, तो अब इन पे मैं लगाऊंगा लॉगरिथम का फर्स्ट लॉ, यानी कि दोनों वैल्यूज़ का अलग-अलग से लॉग लेंगे और दरमियान में पॉजिटिव साइन। साथ में पहले से क्या आ रहा था, लॉग ऑफ 8। तो ये हमने इस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सम एंड डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट इज़ 4 log ऑफ 7/15 और रेडिकल साइन इंडेक्स इज 3। तो इसमें डिफरेंस अब थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम एंड सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेडिकल को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 1/3। अब इस पे थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम पहले लगाएंगे कि पावर को लॉग से पहले मूव कर लेंगे थर्ड लॉ का यूज़ करते हुए। अब हम इस पे लॉगरिथम का सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। 7 का लॉग अलहदा से ले लिया, 15 का लॉग हमने अलहदा से ले लिया, दरमियान में नेगेटिव साइन। दिस इज़ आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट। इसके लिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम लगेगा, यानी कि न्यूमरेटर का अलहदा से लॉग नेगेटिव बाय रूल ऑफ सेकंड लॉ और डिनोमिनेटर का अलहदा से लॉगरिथम ले लिया। अब यहाँ पे लगेगा एक्सपोनेंशियल लॉ। ये 1/3 स्टार्ट में आ गया लॉग से पहले मल्टीप्लाई होके, ये 3 भी लॉग से पहले मल्टीप्लाई होके आ गया। दिस इज इट। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखा है 3.3 एक्सरसाइज का। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो रिमेनिंग एक्सरसाइज को डील करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।